बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। कैसे रह रही मैं उसके बिना? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुन लीजिए योगी जी, देख लीजिए मोदी जी। एक माँ की चित्कार सुनिए, एक महिला मजदूर के बेबसी की ये तस्वीर देखिए। जिस किसी के सीने में दिल होगा तो वो जरूर पिघल जाएगा। इस माँ के आंखों से गिर रहे आंसू के सैलाब के एक एक बूंद में मजबूरी, लाचारी और बेबसी की पूरी कहानी छुपी हुई है, जो लाखों मजदूरों के दर्द को बयां कर रही है। आखिर ये महिला क्या मांग रही है? यही ना कि आप इसके रहने, खाने, रोजगार या फिर घर तक जाने का साधन तक मुहैया नहीं करवा सकते, तो इन्हें अपने पैरों के सहारे तो जाने दीजिए। अपने 2.5 साल के बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही इस माँ की ये मांग पूरी सिस्टम पर तमाचा है, जिसने ये मान लिया कि सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम हमें हमारे हाल पर छोड़ तो दे। एक बार फिर इस माँ की उस बेबस मांग को सुनिए और सोचिए। झांसी की रहने वाली हूँ। आप यहाँ से जाएंगे कैसे? हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। कैसे रह रही मैं उसके बिना? हालांकि ये भी सही है कि सरकारें कोशिश बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही। मानवता के नाते गरीब लोग हैं ये, तो वो अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। तो सोचा जा रहा है कि इनकी व्यवस्था हम लोग जो अधिक से अधिक कर सकें, इनके घरों तक पहुंचाने के लिए वो प्राइवेट वाहन कुछ आ रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है। दरअसल ये इक्का दुक्का तस्वीर नहीं है, बल्कि देश के हर कोने से ऐसी लाचारी और बेबसी की दर्दनाक भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कलेजे को कपा देती हैं। आइए दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो आपको सन्न कर देगी। सबसे पहले देखिए ये रोटी। ये वही रोटी है जिसके लिए इंसान अपना घर द्वार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर परदेश कमाने जाता है, लेकिन एक अदृश्य आफत ने पहले इनके रोजी रोटी को छीना और फिर औरंगाबाद में एक हादसे ने उनकी आखिरी रोटी को भी उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। मजबूरी और बेबसी की ये तस्वीर है, जिसमें एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी गोद में भी नहीं सुला सकती। सियासतदानों की नजरों से बहुत दूर हूँ। हाँ, मैं मजदूर हूँ। सड़क किनारे बैठे ये प्रवासी मजदूर इस आस में हैं कि किसी तरह अपने गांव, अपने घर पहुंच जाएं। इंतजामों को लेकर सरकारी ऐलान हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास अपने घर लौटने के लिए केवल उनके थके पैर ही एक जरिया है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने में उसकी चप्पलें टूट चुकी हैं और पैरों पर पड़े छाले उसे आगे कदम रखने से रोक रहे हैं। अपने मासूम बच्चे को कंधे से लगाए इस मजबूर माँ की आंखें मदद की आस लगाए हुए हैं और लगातार सिस्टम की तरफ देख रही हैं। हालात ने मजदूरों और जानवरों को एक साथ ला खड़ा किया है। जिन सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जहां जानवर उस कूड़े में अपने लिए खाना तलाश रहे हैं, ये मजदूर वही बेबस बैठकर अपनी थकान उतारने को मजबूर हैं। इस मासूम की आंखें उस शहर को देख रही हैं जो पल भर में पराया हो गया और अब वो पीछे छूट रहा है। आंखों में बेबसी लिए इन मजदूरों की मजबूरी है कि वो कोरोना वायरस से अपनी जान बचाएं या फिर भूख से। बूढ़े हों, बच्चे हों, महिला हों, सबकी बस एक ही मंजिल है, अब घर लौट चले, बिना रुके, बिना थके। बढ़ने का नाम ही मजदूर नहीं बल्कि इंसान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।